बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपको आपके अपने चैनल जायके पिंडे में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए जायके के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं घर में झटपट तैयार होने वाला केक। अगर आपके बच्चे बेकरी के केक खाना पसंद करते हैं तो आप उन्हें ये केक घर में झटपट तैयार करके दे सकते हैं और अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो ये केक बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होंगी शेयर करती हूँ आपके साथ। ये कप या बाउल नॉर्मल आपके घर में पाए जाते हैं, तो आपकी आसानी के लिए मैं ये वाले बॉल यूज़ कर रही हूँ तो ताकि आपको केक बनाने में आसानी रहे। आपने 2 कप मैदा ले लेना है, या आप देख सकते हैं 2 कप मैदा, 1 कप चीनी और 1 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और खुशबू के लिए मैं वनीला एसेंस नहीं यूज़ कर रही क्योंकि मुझे इलायची की खुशबू ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा आपने नहीं लेना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और साथ में आपने लेने हैं बादाम 15-20 अदद, जो कि इस केक के जायके को और भी ज़्यादा मज़े का बना देंगे। 3 अदद आपने अंडे लेने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं केक बनाना। इस केक को बनाने के लिए हम जूसर जार इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हर एक के घर में आसानी से अवेलेबल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शामिल करेंगे 3 अदद अंडे, अंडे आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेने हैं ताकि ख़राब ना हो। चीनी हमने 1 कप शामिल कर दी है। बाउल को अपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है ताकि कोई चीज़ भी आपकी ज़ाया ना हो। ये जी हमने चीनी शामिल कर दी है। और अब शामिल करेंगे हम ऑयल। तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से करेंगे बीट। तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुकी हैं, तो अब हम इन्हें एक बाउल में बैटर को निकाल लेंगे। ये जी आप देख सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा, पहले 1 कप डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हैंड बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा हाथ को आपने तेज़ चलाना है ताकि बैटर जो है वो अच्छी तरीके से रेडी हो जाए। ये आप देख सकते हैं।
अब ये बाकी का मैदा शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इकट्ठा मैदा आपने शामिल नहीं करना, क्योंकि इस तरह इसकी मिक्सिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है। अब आपने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरीके से बैटर हमारा जी हो चुका है बहुत अच्छी से रेडी। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मैदा एक साथ शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करना है, तो फिर इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। ये मैं अभी आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए जी, ये आप देख सकते हैं कि बैटर जो है वो हमारा बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और साथ शामिल करेंगे खुशबू के लिए इलायची पाउडर। आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे बैटर में। ये जी आपने केक को बेक करने के लिए घर में कोई भी जो आपके घर में इजीली इस तरह की कटोरी मौजूद हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जी मैंने घर में आपके पास कोई भी पेपर हो तो आप उसे ऑयल से ग्रीस कर लें अच्छी तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना बैटर जो हमने तैयार किया था। ये जी आप एक साथ बैटर जो है वो शामिल कर देंगे, ये आप देख सकते हैं। तमाम बैटर जो है वो हमने इसी तरीके से निकाल लिया था और इसको अच्छी तरीके से हमने सेट कर लिया। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो अब आ जाते हैं चूल्हे की साइड पे। एक खुला सा पतीला जो भी आपके घर में मौजूद हो आपने ले लेना है और इसको मैंने हल्की आंच पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो अब आप इसके अंदर कोई भी स्टैंड जो आपके घर में मौजूद हो या कोई कटोरी स्टील की हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ये आराम से एहतियात से आपने अपना बैटर रख देना है और ऊपर से अच्छे तरीके से इसे कवर कर देना है। अब तकरीबन आपने इसे 40 मिनट तक कवर किए रखना है और आंच जो है वो आपने अपने चूल्हे की बिल्कुल हल्की रखनी है। मिलते हैं 40 मिनट के बाद। 40 मिनट हमारे गुजर चुके हैं, तो देखते हैं कि आया हमारा केक बेक हुआ है या नहीं। ये जी ढक्कन को करेंगे रिमूव, चेक करेंगे। अभी ये थोड़ा थोड़ा चिपक गया है इसके साथ, तो इसका मतलब है कि अभी कुछ देर बाकी है। तो मज़ीद हम इसे 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखेंगे ताकि अच्छी तरीके से बेक हो जाए। अपने केक को माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छे तरीके से केक हमारा जो है वो बेक हो चुका है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए जी बिल्कुल साफ़, बिल्कुल नहीं चिपका। तो अब हम इसे
डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। केक हमने चूल्हे से उतार लिया है, तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे आपके सामने। ये जी आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर प्लेट रखनी है और ये जी आप देख सकते हैं। अब आपने आराम से ये बर्तन उठा लेना है। ये जी आप देख सकते हैं। और पेपर हम आराम से उतार लेंगे। ये जी अब हम इसकी गार्निश करेंगे। ये जी आपने शहद लेना है और इसको आपने आराम आराम से ये देख सकते हैं। ये जी इसके बाद आपने क्रश किए हुए बादाम, ये जी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से हमने केक की कटिंग कर ली है और बहुत ही सॉफ्ट सा केक हमारा रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। बहुत मज़े का ये तैयार हो चुका है। आपने केक बेक करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आंच बिल्कुल हल्की रखनी है और आपका बेक होने में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। हमारा तकरीबन 1 घंटा लगा था बेक होने में, तो आपने दरमियान में चेक करते रहना है ताकि आपका केक जो है वो जले नहीं और अच्छी तरीके से बेक हो जाए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारा केक जल जाता है या चिपक जाता है, तो कोशिश किया करें कि बर्तन को जिसमें आप केक बेक कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से ग्रीस किया करें, ऑयल अच्छी तरीके से लगाया करें। और दूसरी बात, आंच को बिल्कुल आप लोगों ने हल्का रखना होता है, बेशक अगर आपका टाइम ज़्यादा भी लग जाए। इस तरह जो है वो आपका केक बहुत मज़े का बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।